समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, संत मत एक आस्तिक मत है। इस मत में ईश्वर के भक्ति का प्रचार प्रसार होता है। संसार में बहुत सारे व्यक्ति हैं, सब अपने विचार दृष्टिकोण के अनुसार ईश्वर की भक्ति करते हैं। कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई यज्ञ तप करते हैं, कोई पर्व त्योहार मनाते हैं। और सबसे सस्ती भक्ति वो ये करते हैं कि फूल तोड़ करके भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं, नमन करते हैं और वो ये समझते हैं कि मेरा काम तमाम हो गया। उससे लाभ है, उससे मात्र 1% लाभ है। उससे लाभ नहीं है सो बात नहीं है, लाभ है, मात्र 1% लाभ है। किंतु आदिकाल से जो ऋषि मुनि संत इस धराधाम पर अवतरण होते रहे हैं, उनका विचार सिद्धांत कुछ पृथक है, कुछ अलग है। उन्होंने ध्यान योग का खोज किया, उनका आविष्कार किया। जैसे आज से 2500 साल पहले सिद्धार्थ हुए राजा के घर में उनका अवतरण हुआ। पले बढ़े उनका विवाह हुआ, किंतु घर में उनका मन नहीं लगा। वो अध्यात्म की खोज में घर से रात्रि में ही निकल गए और खोजते खोजते अंत में बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, इसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर एक वेश्या के द्वारा दी गई खीर को खाकर 1 सप्ताह तक वो ध्यान में बैठे रह गए। 1 सप्ताह तक लगातार भूखे प्यासे बैठे रह गए और उन्होंने प्रण ले लिया इस बार अगर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, यानी आत्मज्ञान से तात्पर्य है परमात्म ज्ञान, यानी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई तो ये शरीर यहीं पर छोड़ दूंगा। वो उनका प्रण, दृढ़ निश्चय मंजिल तक पहुंच गया और 7वें दिन उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया, आत्मज्ञान को प्राप्त किया। हम इतिहास में पढ़ते हैं भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान को प्राप्त किया। वो आत्मज्ञान क्या है? वो आत्मज्ञान बराबर परमात्म ज्ञान है। जो अपने आप को जान लेता है वो परमात्मा को जान लेता है, ईश्वर को जान लेता है और उनकी मुक्ति हो जाती है। संत मत में यही बताया जाता है। संत मत यह गुरु महाराज का विशेष मत नहीं है। इसमें आदिकाल से लेकर वर्तमान तक जितने ऋषि मुनि संत हुए हैं उनके विचार को लिया गया है, उनके सिद्धांत को लिया गया है, उनके वाणी, उनके दोहा, उनके उपदेश, संदेश, आदेश को सत्संग योग पुस्तक तो संत मत में बहुत सारी छपी हुई है। सबों का संकलन संत मत में है, बहुत सारे मत अगल बगल में हैं। लेकिन मैंने अपने निजी जीवन में, इस छोटे से जीवन में अध्ययन किया और सभी मत को देखा है, नज़दीक से देखा है। उन सबों में से ये संत मत जो है मुझे सर्वश्रेष्ठ मत लगता है, क्योंकि इसमें सबों के विचार दृष्टिकोण को लिया गया है, सभी ऋषि मुनि वाणी को लिया गया है। कबीर साहब, संत रैदास, मीराबाई, सहजोबाई, गोस्वामी तुलसीदास, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सिख धर्म, जैन धर्म, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, जितने भी संत हुए हैं भारतवर्ष में, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, सभी धर्मों को जोड़कर महर्षि मेही ने इस संत मत का निर्माण करने का एक सफल प्रयास किया है और उनके प्रयास को आज हम फलीभूत, पुष्पित, पल्लवित होकर सामने देख रहे हैं। और संत मत एक नगद भक्ति है। नगद भक्ति इसलिए है कि अगर आप 1 घंटा ध्यान कीजिएगा तो 1 घंटा का फल की प्राप्ति तुरंत हो जाएगी। तुरंत ध्यान में कुछ ना कुछ देखने लगिएगा। सबसे पहले तो हम लोग ध्यान करने बैठते हैं तो देखते हैं कि अंधकार का साम्राज्य दिखाई पड़ता है, अंधकार के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो नए नए जो साधक रहते हैं, जो ध्यान करने वाले होते हैं, वो घबरा जाते हैं कि ध्यान करने बैठते हैं, अंधकार दिखाई पड़ता है, कुछ दिखाई पड़ता नहीं है। 5 साल, 10 साल, 15 साल से ध्यान कर रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो कुछ साधक घबरा करके ध्यान करना, सत्संग करना छोड़ देते हैं। लेकिन देखते 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 वो अंधकार खत्म हो जाता है, अंधकार का साम्राज्य खत्म हो जाता है
तो उपनिषद में लिखा हुआ है अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ मृतगय। ये 3 वाक्य है। इसी 3 वाक्य पर संत मत का निर्माण हुआ है और संत मत की समाप्ति भी इसी 3 वाक्य में हो जाती है। संत मत का जो लक्ष्य है उसका समाप्ति इसी 3 वाक्य में है। पहला तो है अस्तो माँ सदगमय, असत्य से हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तो असत्य क्या है? ये संसार असत्य है, झूठा है, नाशवान है, विश्व ब्रह्मांड नाशवान है, यह शरीर नाशवान है, यानी कि ये असत्य है। सत्य क्या है? सत्य ईश्वर है। तो अंधकार, ध्यान में अंधकार देख रहे हैं, यानी कि वो भी अंधकार असत्य है, झूठा है, गलत है। वो पाप का पोटरी